Okay, so if there is a junction, the junction when I say it means it is basically a part of a circuit. और इस सर्किट में different elements add up हो सकते हैं. तो ये जो point है, this point is a junction, and from the junction, some current will be approaching it, I1, I2, I3, I4, I5. Some of the current will be leaving. Now, charge cannot be created nor be destroyed. Charge is conserved. So unless until you have a mechanism where charge is getting produced, the charge at this junction will not accumulate. That means whatever is that amount of charge that approaches it, so dq by dt, if you calculate, because q is conserved, right? q तुम्हारा क्या है? Conserved है. तो dq by dt क्या आएगा? जीरो आएगा. ये कांस्टेंट है. तो चार्ज ना क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो इस जंक्शन पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो नहीं रहा है. तो जितना चार्ज अप्रोच करेगा तो हम कन्वेंशन ले लेंगे. दैट इज वॉट एवर करंट दैट इज एंटरिंग द जंक्शन. ठीक है ना. दिस इज नोन एज जंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं. तो नोड भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. नोड और जंक्शन. So the current that enters a junction is same as the current that leaves the junction. That is what KCL is. Okay, so this comes from the fundamental principle of conservation of charge. ये सबको बात समझ में आ गई? ठीक है ना. आज भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, लीव 5-6 पेजेस एंड देन स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम. जो भी नोट्स है वो आपको यू विल गेट इन माय बेबी. टुनाइट यू विल गेट ऑल द नोट्स फॉर 2 days टुगेदर. इसका कॉपी करना है. ये बात समझ में आ गई जो मैं बता रहा हूँ? अब व्हाट इज केवीएल? बताओ केवीएल क्या होता है? उदय बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही है आवाज? ये कम आ रही है. सही आ रही है. आ रही है ना आवाज? उदय अभी आवाज आ रही है बेटा? अपेक्षिता आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, अभी क्लियर है. अच्छा ठीक है. हाँ, वो कुछ हेडफोन में प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ टाइम के लिए इंटरनेट वीक हो गया होगा तुम्हारा. बट आई थिंक आई एम ऑडिबल टू अदर्स. ठीक है. अब केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ. एनी आइडिया? क्लोज लूप में पोटेंशियल ये क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. मतलब क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है कैसे? ये क्लोज लूप में बना रहा हूँ. चलो कैसे जीरो होगा मुझे बताओ. ये मैंने क्लोज लूप बना दिया. ये EMF E है, ये रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है. Now what do you mean when you say in a closed loop potential difference is zero? ये क्लोज लूप है कि नहीं? ये क्लोज लूप है कि नहीं है? मैं ये क्लोज लूप है क्या? कह सकते हैं. कैसे? कैपेसिटर की प्लेट्स में तो गैप है, तो कंडक्टिंग पाथ तो है ही नहीं, तो कैसे कहोगे क्लोज लूप? देखो मैं बताता हूँ. ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया तो है, पढ़ा हुआ है तुमने, दैट्स वेरी गुड, बट द स्टेटमेंट इज वेरी रेलेवेंट इन फिजिक्स.
यू हैव टू बी टोटली एक्यूरेट, ठीक है। आपके इंटेंशन सही होते हैं बट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है व्हेन यू से क्लोज सर्किट में। So let me explain you. This also arises from one of the Kirchhoff voltage law is also stated on the basis of one very fundamental property of electrostatic field, that is, it is conservative in nature. Okay, so when you have a circuit, right, in the circuit there will be closed loops, there will be circuit elements. तो सपोज करो आपने एक ही सर्किट एलिमेंट लिए, इसमें दो रजिस्टर्स हैं, R1 R2, इसमें कैपेसिटर है, इसमें एक सेल है, इसमें एक और रजिस्टर है R3, ये कैपेसिटर है, फिर इसमें एक बैटरी है। Yeah, I hope you know the difference between cell and a battery. Cell means only one single terminal, pair of terminals, positive, negative. Battery means series of cells connected together. So that is a battery. So few of the circuit elements I have shown here. There's a resistor, capacitor, cell and battery I have shown. You can also have inductor, you can have diodes, you can have transistors. तो ये सारे सर्किट एलिमेंट किसी एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं. And when you have some source of EMF, current may be passing through it, or maybe charges are building up on the plates of the capacitor. So in such a situation, at any instant of time, if you see, electric field will be set up. Electric field will be set up inside the conducting wires, inside the various circuit elements, and that electric field can be treated as conservative electric field. So when you move across different circuit elements, तो जैसे आपने यहाँ पे let us say this is point A. Okay, so from point A you go to point B. There is a potential gain. Yes, होगा कि नहीं होगा? If you move from point A to point B, there will be a potential gain. तो यहाँ से यहाँ आ रहे हो potential gain होगा. B to C जाओगे, there could be potential difference if there is some current flowing in this car. Is it clear? Potential drop आ जाएगा. When you move again from this point C to point D, let's say, again there is a potential gain, right? From D to E, there is again a potential drop because the current is flowing in the direction of traversal. E to F, there is again a drop. Drop I am indicating by negative sign, and gain I am indicating by positive sign. Then again from F to A, there is again a drop because you are going from positive plate to negative plate. Now you have come back to point A again. So throughout this traversal, we call that as traversal. So when you traverse from point A to B to C to D to E to F, and then you again come back to point A. Okay. So you say that you have traversed across various circuit elements, and you again come back to same point. That means you have completed one loop. ठीक है, लेकिन इसको कैसे इंडिकेट कर रहे हैं ध्यान से समझना, ठीक है. उसके जो स्टेटमेंट है वो सब लिखने की जरूरत नहीं, कुछ समझ जाओगे. So you move from point A to B to C to D to F. You again came back to the same point. So your direction of reversal is clockwise. है कि नहीं? And because you completed one complete loop, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Traversal in a loop. So when you move across various circuit elements and come back to the same point, you are set to complete one loop, and in the process your total potential difference will be zero. Why? Because point A is part of the conservative field, and at point A potential will remain same.
Now whether you move from in the clockwise sense or whether you move it in the anti-clockwise sense, if you complete one loop, you are again at the same point. Your potential difference is bound to be zero. Yes or no? Because potential is what? Potential or potential difference is what? It is path independent. Okay? Because you are dealing with conservative electric field. Okay? So as Kritika also wrote in the chat box, that total sum of potential dropped by various circuit elements of a circuit is equal to the voltage source. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है वोल्टेज सोर्स के बराबर हो. Okay, that is one of the way of stating it, but that's not perfectly correct. What I mean to say is that potential difference across the loop will always be zero. Is it clear? ये आपको कुछ समझ में आए? तो हम उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. So let me explain you with some example. ठीक है, and the beauty is that there is no limitation on us to choose any kind of tool. We are totally free to choose this direction of traversal and also any kind of circuit element that you want to include in the loop. Okay, so for example, let's say there is a this is 3 ohm, this is 2 ohm, this is 5 ohm, and this is 14 volt. Okay, ये बात समझ में आ रही है? आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? सर्किट एलिमेंट्स दे रखे हैं. अब यहाँ पे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग द लूप. ठीक है, कैसे? देखो, मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ. एक लूप में ऐसा बना सकते हैं. ये सब एक लूप मैंने क्या बनाया, ऐसे गया. ये सेल को लेके एक रेजिस्टर 5 ओम के रेजिस्टर को लेके 2 ओम के रेजिस्टर को लेके कंप्लीट हुआ. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? सेल को लेके 5 ओम के रेजिस्टर को लेके 3 ओम के रेजिस्टर को लेके फिर एक सर्किट एलिमेंट बने. दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवर्सिंग. व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? ये भी एक लूप है. ये सर नो. So there are 3 possibilities of drawing loops. ये बात समझ में आ रही है? So one is this possibility. The other is this possibility. And the third possibility is this one. तो इन तीनों ही केस में लूप लॉ एप्लीकेबल होगा. ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना है दैट वी विल लर्न. तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ कन्वेंशंस लेते हैं. कन्वेंशंस क्या हैं? तो फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ ट्रैवर्सल. ठीक है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, पहले वो चूज करना है. सेकेंड, देन यू चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो मैं पहले एक assumption लेके चलता हूँ कि लेट्स से दिस करंट इज आई. ठीक है ना, ये करंट क्या है? आई. अब यहाँ पे करंट I1 है, तो इधर पे करंट कितना जाएगा? I माइनस I1 जाएगा. क्यों? क्योंकि इस जंक्शन पे नेट करंट 0 आना चाहिए. तो यहाँ पे करंट अप्रोच कितना कर रहा है? I1. I यहाँ से करंट जा कितना रहा है? I1 एंड I माइनस I1. तो टोटल नेट करंट कितना हो गया? 0 हो गया.
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ये करंट आई मान लिया मैंने, ये करंट मैंने I1 मान लिया, ये करंट मैंने I2 मान लिया। ठीक है, तो मेरे पास वेरिएबल कितने हो गए अभी तक? 3 वेरिएबल होगा। ये 14 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। इसे क्लियर? अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। आई हैव 3 वेरिएबल्स। फर्स्ट वेरिएबल इज आई, सेकंड वेरिएबल इज I1, थर्ड वेरिएबल इज I2। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दिस हैज कम फ्रॉम KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें किसी को डाउट है? ये मैंने कहाँ पे अप्लाई किया? इस जंक्शन पे अप्लाई किया। ठीक है, मैंने फिर दूसरा मुझे KVL अप्लाई करना है। हाउ डू आई अप्लाई KVL? ध्यान से देखना, मैं पहले लूप डिसाइड करूंगा कि मेरे को लूप क्या लेना है। तो मैंने लूप लिया ये वाला, दिस इज माई ट्रैवर्सल। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रैवर्स करूंगा और मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया ये। ठीक है, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पोटेंशियल गेन को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, बाय कन्वेंशन पोटेंशियल ड्रॉप को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। तो व्हेन आई मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तो क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा कि नहीं होगा? तो मैंने लिख दिया +14 इज द पोटेंशियल गेन। फिर प्लस, अब जब आई करंट 5 ओम में से जाएगा तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? IR फ्रॉम ओम्स लॉ, ये सब ना। फिर मैं I2 इंटू 2 करूँगा तो मेरा ये इधर से इधर आ गया। देखो, पहले मैं इधर से इधर गया, तो सेकंड केस में मैं इधर से इधर आया और थर्ड केस में इधर से इधर आया। तो मैं वापस से सेम पॉइंट पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? देयर आर 3 सर्किट एलिमेंट्स, so there are 3 equations or 3 terms in the equation। कुछ तो बोलो, ये से नो। This should be equal to 0। According to KVL, the sum of the potential difference across various circuit elements in a closed loop as you move or traverse across various circuit elements will be equal to 0, because you in a loop you again come back to the same point, so your potential difference will be 0। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपको अभी तक Yes, क्या हो गया? 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको एक इक्वेशन और लिखनी पड़ेगी तो प्रूव करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एक लूप और ले लिया। तो नो लेट अस से आई चूज दिस एज द लूप। कौन सा वाला? मैं अब ये लूप ले लेता हूँ। ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो पहले मैं कैसे मूव कर रहा हूँ? ट्रैवर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना है ध्यान से। तो मैं पहले ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, फिर ऐसे आ रहा हूँ। दिस इज माई ट्रैवर्सल क्लॉकवाइज। पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया, तो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और यहाँ आऊँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना? 3I1। और जब मैं इधर से इधर आऊँगा तो पोटेंशियल गेन होगा, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। देखो ध्यान से करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम यहाँ से इधर आओगे तो पोटेंशियल गेन होगा। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है।
आई बात समझ में कि नहीं? तो जब भी आप डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव कर रहे हैं और रजिस्टर अगर आपका एलिमेंट है तो वहाँ पे पोटेंशियल गेन है। और अगर आपका ट्रैवर्सल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, जैसे इधर था, करंट का डायरेक्शन और आपके ट्रैवर्सल का डायरेक्शन सेम था, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आया। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या था, ट्रैवर्सल राइट टू लेफ्ट है बट करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन है। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3I1 इज माई ड्रॉप and 2I2 is my gain. That should be equal to 0. Now I have three equations. Equation 1, equation 2, equation 3. Three variables. I1, I2, I3. I can solve and get the value of I1. समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये लिख लिया तुमने? कितना आ रहा है आंसर? क्या वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है क्या? ठीक है, तो आई होप यू गाइस मस्ट बी एबल टू डू दिस। बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कल आपकी प्रैक्टिस शीट में भी थे, ये आप लोगों ने ट्राई? सर ये इक्वेशन मतलब फॉर्म कैसे हुआ एक बार फिर से समझाओ। कैसे समझाना? देखो,
पहले फर्स्ट इक्वेशन समझाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में तुमने पहले सबसे पहला एलिमेंट कौन सा क्रॉस किया? इसको क्रॉस किया ना, बैटरी। सेल या बैटरी को क्रॉस किया, तो कितना पोटेंशियल गेन आया कि नहीं आया जब तुम यहाँ से यहाँ? हाँ सर। तो पोटेंशियल गेन को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। यस सर। हमने कन्वेंशन क्या लिया था? पोटेंशियल गेन इज पॉजिटिव। तो ये +14 आ गया। फिर सेकंड सर्किट, अब देखो जब तुम यहाँ से इधर आओगे तो गेन होगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस है, अब सेम ही पोटेंशियल है, सेम कंडक्टिंग वायर है, तो उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम तो सर्किट एलिमेंट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। फिर दूसरा सर्किट एलिमेंट कौन सा है? ये है 5 ओम वाला। तो जब तुम 5 ओम के अक्रॉस मूव कर रहे हो, तुमने अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल ऐसा रखा था ना, लेफ्ट टू राइट, और तुम्हारा करंट भी ऐसे जा रहा था आई। तो इधर से इधर जाने में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कि गेन आएगा? ड्रॉप आएगा। ड्रॉप है। तो ड्रॉप को मैंने नेगेटिव ले लिया, -5i। ये ओम्स लॉ है, IR। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। और फिर जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस I2 करंट फ्लो कर रहा है, एंड माय ट्रैवर्सल इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। माय ट्रैवर्सल इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ड्रॉप आएगा फिर से कितना? 2i2 IR। दर्शन, यस और नो? हाँ सर, वो -5i के बाद वो नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? देखो, सर वो 5i से मतलब करंट जाएगा तो हाँ ड्रॉप होगा फिर। तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? तुम पहले इधर से इधर हाँ गए, सर। फिर हाँ यहाँ से इधर गए, हाँ और फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ गए। तो यहाँ पे तुम्हारा गेन है, यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे ड्रॉप है, और वापस से सर, तुम सेम। ऊपर वाले में भी करंट जाएगा ना? तो उससे हमको क्या मतलब? हमने हमारा पाथ ये चूज किया ना। मैं तो इस पाथ के अक्रॉस मूव किया, पहले ऐसे गया। मैं पाथ क्या चूज करता हूँ उसके ऊपर होता है। देखो मैं तुमको दूसरे उससे समझाता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा पाथ था, तो मैंने अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। आई एम अगेन बैक टू द सेम पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं वापस इधर आ गया। तो इस पूरे पाथ में जहाँ पे कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, अक्रॉस वेरियस सर्किट एलिमेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। उन सब पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 आना चाहिए, बिकॉज आई एम अगेन बैक एट द सेम पॉइंट। नहीं समझे? हाँ हाँ सर, समझा। सपोज करो तुम ये किसी थर्ड थर्ड फ्लोर के टॉप उस पे हो, तुम टेरेस पे हो। सारी बात समझ में दिख रहा है? हाँ हाँ सर। अब तुम यहाँ से 4th फ्लोर पे गए, फिर वहाँ से पाकिस्तान गए, वहाँ से भूटान गए, वहाँ से अमेरिका गए, वहाँ से कनाडा गए, फिर वापस से तुम अब कोटा में आके 3rd फ्लोर पे बैठ गए। तो क्या होगा? तुम्हारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी वैसा ही है, तुम अलग अलग पाथ चूज कर सकते हो, ठीक है ना? दिस इज वन पाथ, अनदर पॉसिबल पाथ इज दिस वन। कौन सा वाला? ये एक और पॉसिबल पाथ, एक और पॉसिबल पाथ है। कौन सा वाला? ये वाला। तो 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं लूप की। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर मेरा सेम है, and if I traverse, my potential difference will turn out to be 0. And I have to ensure that when I write the equation, I have to choose this convention. Potential gain, I will take it as positive, and potential drop, I will take it as negative. And then write the appropriate equation and make it equal to 0. दर्शन क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर, हाँ हो गया। ठीक है?
ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन ऑल दी प्रॉब्लम्स यू हैव टू अप्लाई सिमेट्री। जहाँ पे सिमेट्री है वहाँ पे आप करंट के टर्म्स कम कर सकते हो। बात समझ में आ रही? जैसे हमने कैपेसिटर में किया था, काफ़ी वो क्वेश्चन नहीं किए थे हमने इसके कैपेसिटर के, फिर रिमेंबर वहाँ पे हमने सिमेट्री लेके चार्ज सेम ले लिया था, Q1 विल बी सेम, Q2 विल बी सेम। वैसे आपको यहाँ पे भी अगर जहाँ पे सिमेट्री दिख रही है वहाँ पे आप करंट को इक्वेट करके यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड टू फाइंड द अननोन्स यू हैव टू हैव सेम नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन तो आपकी आएगी KCL से, एक इक्वेशन आएगी आपकी KCL से जो यहाँ पे आई, बाकी इक्वेशंस आपकी आएगी KVL से। ये बात समझ में आ रही है? और फिर आपको उसको आगे सॉल्व करते हाँ हैं। सर। चलो अब हम एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम योर प्रैक्टिस शीट। प्लीज होल्ड ऑन। एक मिनट है, मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। कहाँ गया? लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। हाँ ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट 2 के क्वेश्चन तुम लोग खोल के रखो, मैं बताता हूँ कौन सा कर सकते हैं।